मंच पर आने का कष्ट करें। श्री वासुदेव प्रसाद यादव जी। श्री रामलाल जी टेकरीवाल कलकत्ता नगर के एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट हैं तथा महान समाज सेवी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण करें। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। श्री रामलाल जी टेकरीवाल। अब मैं श्री वासुदेव प्रसाद जी यादव का, जो कलकत्ता नगर के माने हुए समाज सेवी हैं एवं हमारे कार्य समिति के संयोजक भी हैं, स्वागत समिति के, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री श्री परमानंद जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूँ कि वे गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण करें। श्री परमानंद जी अग्रवाल। हमारे कार्यकारिणी समिति के संयुक्त मंत्री श्री बिहारी लाल जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूँ कि वे मंचासीन अन्य महात्माओं को माल्यार्पण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगत सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब धरातल पर कोई मुसीबत आती है तो संत महात्माओं का पदार्पण होता है। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। महामानव का पदार्पण समाज के उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, उसमें फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ करता है। आप हमारे गुरुदेव हैं, आप सबके गुरुदेव हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री श्री परमानंद जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ वे आप लोगों का भी स्वागत करें एवं गुरुदेव की प्रार्थना करें। श्री परमानंद जी अग्रवाल। श्री नारायण जी अग्रवाल। श्री नारायण बाबू, आप कृपया मंच पर आकर गुरुदेव को माल्यार्पण करें। परम पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की ओर से आपका
भाई-बहन, माता बहनों और महात्मा लोग, उन लोगों का भी मुझे स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। अब आप लोगों का विशेष समय नहीं लूँगा, बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद। एक आपका नीचे है। मंगल मूर्ति गुरु, मंगल सर्वा
जिज्ञासा करने पर इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया, इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने श्री राम के चरित्र का चित्रण अपने मानस पटल पर कर लिया था। उन्होंने कथा बनाई थी और उस कथा को समय पाकर उन्होंने पार्वती जी से सुनाई। इसलिए रामचरितमानस यही नाम। इसमें बहुत गूढ़ विषय भरे पड़े हैं, जिसका उद्घाटन साधारण जन से संभव नहीं। कथानक के रूप में देकर भगवान राम को एक प्रतीक रूप में देकर बतलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित हुए। ये राजा दशरथ चाहते थे कि राम सयाना हो गए हैं, अब इनको युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, किंतु कैकेयी और मंथरा की मंत्रणा के कारण भगवान राम को जंगल जाना पड़ा। यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि पिता जिनको राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, वे ही पिता उसी पुत्र को जंगल भेजते हैं, जिसको राजगद्दी पर बैठने का सब कुछ अभिषेक हो चुका था, सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन उन्हीं को आज जंगल भेजा जा रहा है। तो भगवान राम के मन में राज्य पाकर उत्साह और जंगल जाने का नाम सुनकर उनके मन में निरुत्साहिता नहीं। पिताजी की आज्ञा थी राजगद्दी पर बैठने की, ठीक है, पिताजी की आज्ञा है जंगल जाने की, यह भी ठीक है। पिता पुत्र का संबंध कितना अच्छा है कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र करते हैं। यह पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को राजगद्दी दे, लेकिन राजगद्दी नहीं मिल रही है, जंगल भेजा जा रहा है, तो राम के मन में दुख नहीं, लेकिन राजा दशरथ के मन में दुख है। पिता की आज्ञा का पुत्र पालन करते हैं, जंगल जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसके वियोग को दशरथ सह नहीं सकते। राम राम कही राम कही, राम राम
जी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम घर में रहो, तुम राजकुमारी है, जंगल में खाने पीने रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं। तू जनक कुमारी है, राजकुमारी है, मेरी प्राण प्यारी है, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। जंगल के दुखों को तुम सह नहीं सकेगी। जब तक तुम्हारी इच्छा हो अयोध्या में रहना, मन नहीं लगे, फिर तुम अपने नैहर चला जाना, कुछ दिन वहां समय बिताना, कुछ दिन यहाँ समय बिताना। 14 वर्ष बीतने में कोई समय नहीं लगेगा, मैं आ जाऊंगा। लागई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। इसलिए हे प्राण प्यारी सीते, तो राजधानी में ही रहो। जंगल का रास्ता कटीला होता है, उबड़ खाबड़ होता है, पथरीला होता है, तो सुकुमारी है, सह न सकेगी, अयोध्या में रह। सीता जी भगवान श्री राम की भार्या होती थी। भार्या का क्या कर्तव्य है, सीता जी दिखलाती हैं, बतलाती हैं। कहती हैं आप मुझे राजकुमारी कह करके जंगल जाने से मना करते हैं, लेकिन आप भी तो राजकुमार हैं, दशरथ जी के दुलार हैं। आप जंगल में जाकर के कैसे रहिएगा? जिस तरह आप रहेंगे उसी तरह मैं भी रहूंगी। जल बिनु मीन, नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नदी हो और जल नहीं हो, वह नदी किस काम की? जैसे बिना जल के नदी की शोभा नहीं होती और बिना जल के मछली जी नहीं सकती, वैसे मैं आपके बिना जी नहीं सकती। बंगला में लिखा है, आकाशेन चंद्र स्वामी की कोरिवे तारा, जा नारी रे पुरुष नानी दिने अंधियारा। आता लेना पानी स्वामी की कोरिवे कूप, जा नारी रे पुरुष नानी की कोरिवे रूप। आकाश में असंख्य तारे हैं, किंतु चंद्रमा नहीं है, तो अंधकार ही अंधकार है। उसी तरह नारी के लिए सारे के सारे सुख उनके चरणों पर क्यों न लौटते हो, लेकिन अगर पति नहीं है तो सारे के सारे सुख दुख में ही परिवर्तित होते हैं, उसका जीवन अंधकार में होता है। भगवान राम से सीता जी कहती हैं मैं तो आपके साथ चलूंगी। भगवान देखते हैं कि यह नहीं मानेगी तो स्वीकृति दे देते हैं। यहाँ बतलाया गया कि पति पत्नी का कितना परस्पर का संबंध होता है। पति पत्नी के सुख का ध्यान रखते हैं तो पत्नी भी पति के सुख का ध्यान रखती है। और वो कहती है कि आप जो जंगल की दुख का वर्णन कर रहे हैं, तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके साथ रहकर अयोध्या में जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख में मैंने हाथ बटाया है, आधा सुख मैंने लिया है आपका। उसी तरह जंगल में जो दुख होगा आपको, आपके दुख का भी भागी मुझे होना है, आधा लेना है, इसलिए मैं जंगल जाऊं। जब लक्ष्मण जी को यह बात मालूम होती है कि श्री सीताराम दोनों जंगल जा रहे हैं, वे आते हैं और कहते हैं भाई साहब आप जंगल
पिताजी जो विकल होंगे तो उनको सांत्वना कौन देंगे, धीरज कौन बंधाएंगे? हम लोगों के वियोग को वे सह नहीं सकेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। पिताजी की सेवा करना, उनकी देखभाल करना। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी शेषावतार अवतार, उन्होंने देखा भगवान राम ने यह भी मानने वाला नहीं है, उन्होंने जाकर अपनी माता जी से आज्ञा लो। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास जाकर कहते हैं कि सीताराम जंगल जा रहे हैं, उनकी सेवा के लिए मुझे तुम जाने की आज्ञा दो। अगर सौतिया डाह होती तो सुमित्रा कहती है आप राम सीता जंगल जा रहे हैं, जाने दो उनको, तुम क्यों जाओगे, तुम जंगल में जाकर के क्या करोगे, यहीं रहो, आराम से रहो। लेकिन सुमित्रा जी सो नहीं कहती। सुमित्रा जी कहती है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बाण बल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते जानी। कहते संसार में पुत्रवती नारी वही है जिस नारी की संतान ईश्वर की भक्ति करती है। जिसकी संतान ईश्वर की भक्ति नहीं करती वह नारी नहीं। उसने संतान पैदा किया ऐसी बात नहीं, उसने ब्याई है, ब्याती है जानवर। सुमित्रा जी कहती है कि बेटा लक्ष्मण, श्री सीताराम की सेवा में तुम अवश्य जाओ। देखो मैं तो मात्र इस जन्म की तुम्हारी माता हूं, इसके पूर्व जन्म में मैं तुम्हारी मां नहीं थी, आगे भविष्य जन्म में भी तुम्हारी माता नहीं रहूंगी। लेकिन ये श्री सीताराम तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के भी माता पिता हैं, इसलिए उनकी सेवा में अवश्य करो। जब माता जी की आज्ञा हो जाती, लक्ष्मण जी अपनी धर्मपत्नी उर्मिला से मिलने जाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे भाई भाभी ये दोनों जंगल जा रहे हैं, माता जी ने आज्ञा दे दी है, अब तुमसे मिलने आया। उर्मिला जी भी हृदय खोल करके आदेश दे देती हैं, उनके विचार का अनुमोदन करती हैं। यह बतलाता है कि भाई भाई का संबंध कैसा है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। जब सीताराम लक्ष्मण तीनों जंगल जाते हैं और वहां सीता हरण होता है, तो जो सीता का हरण करते हैं उसके संपूर्ण परिवार राजपाट का मरण भी हो जाता है। तो पति का कर्तव्य क्या होता है पत्नी के लिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होता है पति के लिए, ये सारी बातें रामायण में की गई। जो प्रमुख होते हैं परिवार के, उनको समय पाकर कुछ सहना भी पड़ता है, घूट पीना भी पड़ता है और परिवार में ही रह करके परिवार की सेवा करनी होती है। आप लोगों ने भगवान शंकर का नाम सुना होगा। भगवान शंकर, उनकी भार्या पार्वती जी, पुत्र कार्तिक जी और गणेश जी। भगवान शंकर का वाहन बैल और भगवती पार्वती की सवारी सिंह, गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिक जी की सवारी मयूर। अब होता क्या है, जो मां पार्वती की
भाई सिंह है, वह तो मौका पाकर के बैल को खाना चाहता है। जो मयूर है वो भगवान शंकर के शरीर में जो सांप लपेटा हुआ है उस सांप को खाना चाहता है। भगवान शंकर के शरीर में जो सांप है वो सांप गणेश जी के वाहन हैं चूहा जी, उनको खाना चाहते हैं, एक दूसरे को खाने को तैयार है। गृह कलह, अब क्या करें? भगवान शंकर समझाते हैं सबको, लेकिन सभी उद्यत, सब एक दूसरे को खाने को तैयार है। तब उपाय भगवान शंकर ने देखा कि इस जीवन से नहीं, जीवन ही अच्छा है, तो भगवान शंकर ने घूंट पी ली जहर की। गले तक तो जहर आया, अब सोचते हैं अगर कहीं वह नीचे मैं उतार लूं तो संसार में मेरी बदनामी हो जाएगी। कि गृह कलह के कारण भगवान शंकर ने अपनी जान दे दी, तो गले में ही उन्होंने विष रख लिया, नीचे उतरने नहीं दिया। मतलब यह है, परिवार में कितना भी कलह हो जाए उसको गले तक ही रखो, नीचे मत उतारो। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। सुनी हटी लई है लोग सब, बांटिन लई है कोई बांटेंगे नहीं, हंसी मजाक भले उड़ा लेंगे आप, लेकिन आपस में प्रेम से रहना चाहिए, यह बतलाता है। सह करके ही सही, लेकिन प्रेम से रहे वो अच्छा है। कहने वाला बड़ा नहीं होता है, सहने वाला बड़ा होता है। इसलिए परिवार में रहो तो सह करके। अभी आप लोगों ने श्री राम गीता का उपदेश सुना है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता है और भगवान राम का उपदेश यह राम गीता है। भगवान राम ने नर्तन की उपादेयता बतलाई। मनुष्य शरीर क्या है, इसका मूल्यांकन क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवता की पूजा तो मानव करते हैं, और भगवान राम कहते हैं कि यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या? देवता में मानव में अंतर क्या रहा? किस तरह का अंतर है? गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा है, आये देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमारथी, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखिन सकई पराई विभूति। तो देवता होते हैं स्वार्थी, तो मानव को होना चाहिए निस्वार्थी। अगर मानव भी स्वार्थी ही हो गया तो देवता से विशेष क्या है? ऊंच निवास नीच करतूती, देवता का वास तो ऊंचे स्थान में है और वह नीच करतूती करता है, नीच कर्म करता है। वह दूसरे की विभूति को, ऐश्वर्य को नहीं देख सकता है। उसी तरह हम धनी होकर के, हम ज्ञानी होकर के, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर के जगह घोटाला का काम करें, नीच काम करें, दूसरे को मारे, लूटे, पीटे, तो क्या हुआ? तो हम भी वही हो गए। तो भगवान ने जो हमारी मान्यता दी है वह कहाँ रही मान्यता हमारी? इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आवत देखे विषय बयारी, तेहठ देह कपाट उघाड़ी। कहते हैं जो देवता लोग हैं, इंद्रियों के देवता, इनको ज्ञान नहीं सुहाता है, विषय भोग की ओर इनकी प्रवृत्ति रहती है। उसी तरह हम लोगों को भी अगर ज्ञान नहीं सुहावे और विषय
विषय भोग की प्रवृत्ति ही रहे तो फिर क्या बात रही। अर्थात हम लोगों में ज्ञान की मान्यता होनी चाहिए, विषय भोग की ओर निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। मनुष्य शरीर मिला है हमको विषयों भोग के लिए नहीं। मनुष्य पर जितने शरीर हमको मिले हैं सभी शरीरों में विषय भोग भोग चुके हैं हम, सभी भोगों का रस ले चुके हैं हम। मनुष्य शरीर में इतनी उम्र में भी रस ले चुके हैं मनुष्य शरीर का भी। अब भी अगर हम विषय भोग में ही लिप्त रह गए तो फिर इसकी विशेषता क्या रही। विषय ये क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। जब मातंग, भृंग, पतंग, सारंग और झस, त्वचा, विलोचन, जीव, श्रवण, नासिका के विवश, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द क्रमशः इसमें फंस, शोक लोक पर लोकनाश कर पाते अवजस। इसी भोग के कारण इसी इंद्र को नरलोक में आकर के अवजस लेना पड़ा। वो कितनी दुर्गति तब तहां, 5 हो जब जहां, वो श्रीपति सदगति कब कहां, 60 हो जब जहां। तो मानवोचित है कि सत्य को ग्रहण करे, सच्चे को ग्रहण करे और कच्चे का त्याग करे। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाशहि, 5 दोष असाध्य जाने ताकि के दिखाते। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, इन 5 को एक विषय की प्रबलता के कारण जान जाती है। लेकिन मनुष्य में इन 5 विषय की प्रबलता हो तब भी उसका जीवन है तो भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, तब यही तन कर फल निर्विषय भाई, और वह निर्विषय तत्व परमात्मा। उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए यह मनुष्य शरीर है। मनुष्य तक और जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, किसी भी शरीर में ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। देव शरीर में भी ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी विलासिता वहां पर है कि विलासिता में ही डूबे, उसी से उनको फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ भी जो बहुत बड़े बड़े कोई हो जाते हैं, उनकी विलासिता ऐसी हो जाती है ज्ञान सुनने की उनको फुर्सत ही नहीं होती है। भागलपुर में एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उस जमाने की बात, पढ़े लिखे भी अच्छे थे, विदेश विदेश भी घूम आए थे। उनको शराब पीने की आदत थी। जिम्मेदार थे ही, पैसे की कमी थी नहीं, ईश्वर की कमी थी नहीं, बहुत तेज तेज शराब पीते थे और शराब पीते पीते बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर आते थे उनको होश कराते थे। कितनी बार डॉक्टर आए, होश कराया, कितनी बार डॉक्टर आए, होश कराया। पीछे डॉक्टर ने कहा कि अब आप शराब नहीं पीजिए, नहीं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी पीने की आदत थी, फिर पी ली, फिर भी बेहोश हो गए। फिर बुलाया गया डॉक्टर, फिर डॉक्टर आया, फिर होश में किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शराब नहीं पीजिए, नहीं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब आप हरगिज मत पीजिए, जो आप इतने दिनों तक पी आपने पी, अब नहीं पीजिए। डॉक्टर वहां पर बैठे ही थे, बोतल बगल में थी और पीते हुए कहते लेट मी डाई, और ठीक ही मर भी गए। तो यह भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर मिला तुमको यही तन कर फल विषय न भाई।
की कल्पना करते हो कि स्वर्ग हम जाएं, तो स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख ही दुख मिलेगा, सुख वहां नहीं। जो ऊंचे पद पर चले गए हैं 5 साल के बाद जब नीचे पर आते थे, देखिए तब क्या थी और अब क्या हालत हो जाती है। हमारे गुरु महाराज पटना में थे एक सज्जन के यहाँ, तो जो मुख्यमंत्री थे वे आए गुरु महाराज के दर्शन के लिए। बातचीत हुई, जब मुख्यमंत्री चलने लगे तो गृहपति तो चुप ही रहे, गृहिणी बोलने में कुछ तेज थी, तो वह कहती है कि भैया अपनी गाड़ी है ले लो, चले जाओ इसी गाड़ी से। तो भी तो मुख्यमंत्री ठहरे, उनको भी बोलने की क्या कमी थी। उनके बहन जी आजकल गाड़ी मरुआ का दोबड़ मिलता है, जिस समय मैं मंत्री नहीं रहूंगा उस समय में गाड़ी लेना। तो उस पद पर रहते हैं तब कैसा रहता है मद, और जब पद से नीचे आ जाते हैं तब आजकल लिखने लगे हैं लोग, पहले लिखते थे भूतपूर्व फलाना, और आजकल भूत को हटा दिया गया, आजकल लिखा जाता है पूर्व अमुक। मतलब क्या हुआ, भूत जो था वो तो उतर गया, अब सीधे रह गया। तो यह मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसकी क्या उपादेयता है। यह मनुष्य शरीर जितना ही सुंदर है उतना ही यह क्षण भंगुर भी है। श्रीमदादि शंकराचार्य जी ने कहा, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवन मतिशय चपलम क्षेम सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। क्या कहते हैं, कमल के पत्ते पर हम पानी रखते हैं, वो पानी कितनी देर टिकेगा। पत्र पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, उसी तरह मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी रखिए, वो घड़ा कब तक रहेगा। यह मिट्टी का घड़ा है, इसमें कच्चा पानी, कच्चा घड़ा कब गल जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कब गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। हम लोग घर में रहते हैं और टेलीफोन से खबर आता था फलाने से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और वही पर आ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, किस समय जाएगा, किस उम्र में जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब ने लिखा तो नहीं कहा, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लगी काल हमारी बात। माली आता है फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए, फूल को तोड़ते हुए देखकर जो कलियां थी वो चित्कार करके रोने लग गई। माली कहता है कि अरे तुम क्यों रो रही है, तुमको तो मैं नहीं तोड़ रहा हूं, मैं तो तोड़ रहा हूं जो फूल है उसको, कलियां को मैं नहीं तोड़ता। कलियां कहती है मैं आज के लिए नहीं रो रही हूं, मैं तो कल के लिए रो रही हूं कि कल तो मैं भी फूल बन जाऊंगी तो तुम तोड़ोगे। यह जीवन वही। न बालक न यौवने न विरधि कछु बंध है, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमघन। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग सवेरे सवेरे होता था, बहुत से लोग जाते थे सत्संग में। एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, वह भी जाता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। उन्होंने गुरु नानक
के दर्शन के लिए। इसलिए आपके सत्संग में आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ये बच्चा नहीं, ये बुढ़ा है। और ऐसा आशीर्वाद मिला उनको कि ठीक ही वे बुढ़े हुए, मतलब उनके बाद उन्होंने 5 या 7 गुरुओं को तिलक किया है। कितनी लंबी उनकी उम्र हो गई। तो वह गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध। कोई प्रतिबंध नहीं है कि बालक मरेंगे कि जवान मरेंगे कि बूढ़े मरेंगे। अरे कितने तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने जन्म लेने पर ही मर जाते हैं, कितने कुछ दिनों के बाद मरते हैं। हम लोग अभी तक जीवित हैं, यह प्रभु की बड़ी कृपा है। पानी कासा बुलबुला, एक भक्ति हुई सहजोबाई चरणदास जी महाराज की शिष्या, वो कहती हैं पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोई। ना पड़ी रहिए सोई बहुर नहीं मनुखा देई, आपन ही को खोज मिले जब राम सनेई। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छा, सुखिया जब ही होई वो सुमिरे वो करता है। पानी का बुलबुला है, गड्ढा होता है, वर्षा होती है, पानी जमा हो जाता है। अब फिर जब वर्षा होती है, उसकी बूंद पड़ती है तो उस पानी में बुलबुला सा हो जाता है। और उस बुलबुला पर जो सूरज की किरण पड़ती है तो वो चमकने लग जाता है। लेकिन वो चमक रहा है वो बुलबुला कितनी देर तक, जब तक उसमें हवा है। हवा निकल गई वो बुलबुला कहाँ, कोई ठिकाना नहीं, कब फूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह शरीर की चकमकी कब तक है, जब तक इसमें हवा है। यह भी बुलबुला ही है, जहां इससे हवा निकल जाए जिसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी भी जो कोई पूछ रहा है किसी कारण से पूछ रहा है, अकारण कोई किसी को पूछता नहीं है। सबके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। एक दूसरे का स्वार्थ जिस दिन टकराया उस दिन समाप्त। स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे को हम चाहते हैं। स्वार्थ नहीं हो तो कोई किसी को चाहेगा। एक लड़का था, वो साधु बाबा के यहाँ सत्संग में बराबर जाता था। उम्र हो गई विवाह का, पिता ने विवाह कर दिया। कई दिनों तक नहीं आया। खोज की कि लड़का जो हमारे यहाँ बराबर आता था नहीं आ रहा है, बस का विवाह हो गया, घर में है, का मेरा नाम कहना उसको, कई दिन हो गए नहीं आया, मेरे पास बराबर आता था। जब यहाँ से खबर गई तो वह आया, पूछा। साधु बाबा ने कहे कई दिन हो गए तुम मेरे पास आए नहीं। बोला बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए मैं कई दिनों तक नहीं आया। बोले शादी हो गई तो क्या हो गया, आना चाहिए तुमको। बोला बाबा क्या बतलाऊं, मेरे बिना वो रह नहीं सकती है, तो कैसे मैं आऊं। साधु बाबा ने कहा जब तुम नहीं था तब कैसे रहती थी। बोले बाबा आप क्या जाने, मैं कहीं जाती तो खिड़की से झांकती रहती है, देखती रहती है मुझको देखे बिना उसको चैन नहीं होता। साधु बाबा ने कहा बेटा चैन सबको है, अपना अपना चैन है, तुम्हारे बिना भी उसको चैन है, नहीं भी रहे तब भी चैन है। बाबा आप क्या जानेंगे, आपको विवाह किया नहीं, आपको क्या मालूम है। साधु बाबा ने कहा तुमको दिखला दूं जी चैन है कि बेचैन है, कैसे है किसे, कहाँ दिखला दिए तो। कहा देखो अभी तुम जाना और कहना कि अमुक अमुक चीज बनाओ मेरे खाने के लिए, आज हमारा मन है अमुक अमुक चीज खाने का। और तुम क्या करना, घर में जो
बरामदे पर पाया है, उस पाया में ऐसे करके पांव दे करके तुम लेट जाना और एक क्रिया बता दी प्राण स्पंदन विरोध की, यह कर लेना। तुम तो सब बात सुनते रहोगे लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा। घर में जाकर कहा कि आज हम वो चीज खाना है, उसकी पत्नी बड़ी खुशी के साथ बढ़िया बढ़िया चीज सब बनाई उसके खाने के लिए। इसने आकर के क्या कहते पाँव लगा दिया पाया में, पाया बीच में पड़ गया दोनों पर पाँव। जब बनकर की चीज तैयार हो गई था, आई वो पति को देखने के लिए, तो घर में तो जाकर बरामदे पर से टांग लगाई हुए हैं, क्या बात हो गई। हिलाती डुलाती है तो नाक का हाथ देती है तो सांस ही नहीं है। अब समझिए तो गए, जो इतनी चीजें मैंने बनाई मेहनत करके वही बर्बाद हो जाएगी। तो रोना धोना जीवन भरा वही है, पहले खा पी ले फिर रोना धोना। खा पी लिया और आ गई, क्या कहते बगल में बैठ करके रोने लगे। उसकी सास आ गई, उसके ससुर आ गए, धनी आदमी मानी तो थे ही, गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग सब भी आ गए। सब क्या बात हुई, क्या बात हुई, ऐसी बात। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो उसकी क्रिया ही कर देना ही ठीक है। लड़का सब सुन रहा है, कहा पैर जो ऐसे करके रखा हुआ, अब इसको क्या करें। अरे भाई पाया तोड़ना तो ठीक नहीं है, तो आखिर शरीर छूट ही गया है, जला तो देंगे ही, तो काट ही दो ना। लड़का सुन रहा, घबरा भी रहा, कहीं पैर काटने दे। तो फिर उसके मन में हुआ कि ये बाबा ने कहा है कि मैं आऊंगा। अब सब रोने धोने लग गए, उसके माँ बाप जितने थे, भाई बंधु जितने, सब रोने धोने लग गए। सब अब क्या होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए। कितने में क्या करते हैं, साधु बाबा आ गए। अरे क्या बात, क्या इतनी भीड़, किस बात की भीड़ है। बोला बाबा आपके पास जो लड़का जाता था ना बराबर, देखिए उसका शरीर छूट गया है, वही सब लोग जमा है। चलो चलो देखे देखे, हमारा बड़ा प्यारा लड़का था, शरीर छूट गया था, चलो चलो देखने तो गया वहां पर। साधु बाबा वहां पर गए। क्या हो गया, वो माँ बाप रोने लगे दोनों, उसकी पत्नी रोने लगी। बाबा आपके पास से बराबर जाता था, आपकी सेवा बराबर करता था, अब देखिए ये हो गया। बोला हाँ वो तो गया जीवन ने, अब क्या करना है, तो उपाय क्या है, जीवन ही इतना था। बाबा आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, कोई जड़ी बूटी जानते हो तो कुछ पुड़िया उड़िया दे दीजिए तो जीवित हो जाए, तो आपका नाम रह जाएगा बाबा। हाँ जी मेरा भी तो मन है कि लड़का रहे तो अच्छा है, बहुत प्यार करता था मैं इसको। अच्छा तो एक करो, एक पुड़िया निकाली साधु बाबा ने और कहा अच्छा एक गिलास जल लाओ। एक गिलास जल में घोड़ दिया उसको, कहा देखो जी जो इसको पिएगा वह तो मर जाएगा, उसकी आयु इसमें आ जाएगी, पियो। अब जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे सब भागने लगे। ये अगर नहीं पिएंगे तो लेना देना बंद हो जाएगा। सबके सब सड़क गए, जाते जाते सब चले गए, दोस्त मित्र महिम जितने सब चले गए। अब उसकी पत्नी रह गई, उसके पिता रह गए, उसकी माँ रह गई। बोला देखिए अब आप 3 लोग हैं, 3 लोगों को आप जो पीना चाहें तो पी लीजिए, तो बच्चा आयुष में चला जाएगा, बच्चा जी उठेगा। सब सुन रहा है वो लड़का। तो लड़के की माँ कहती है नहीं नहीं मैं इनको नहीं पीने दूंगा, मैं पीने दूंगी, ये रहेंगे तो हमको फिर लड़का हो जाएगा, इसको हम कैसे पीने दूंगा। अब वो कहते मैं इसको पीने नहीं दूंगा। साधु बाबा कहते देखो जी ये दोनों तो नहीं पी रहे, लेकिन तुम्हारा तो इसके साथ कैसा संबंध था कि इसके बिना तुम रह नहीं सकती थी, खिड़की से झांकती थी, तुम ही पी लो, ये लड़का जी उठेगा। तो कहती बाबा मैं पी लूंगी सब तो मान लिया, लेकिन ये जी जाएंगे तो मुझको लाभ क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझको क्या मिलेगा इसके जीने से।
भी जाता हूँ। तो बोला हाँ बाबा आपको कोई नहीं है, पी लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। वो तो कुछ था नहीं, वो तो चीनी थी, तो शरबत में साधु बाबा पी लिए। और कहा उठ बेटा उठ। तब जो वो उठता है तो वो कहता है आराम के साथी सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जहाँ रोने वाले लाखों थे तहाँ मरने वाला कोई नहीं। वो साधु का साथी हो। ये संसार जो है वो स्वार्थ का साथी है। एक प्रभु ही है कि स्वार्थ रहित। यह भगवान राम का उपदेश बतलाता है कि मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है, इसलिए वह निर्विषय तत्व जो परमात्मा है उसकी भक्ति करने के लिए तुमको यह मिला है। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन सभी योनियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। देवताओं को भी दुर्लभ है, तो दुर्लभ शरीर को पाकर के दुर्लभ काम करो, और वह दुर्लभ काम ईश्वर की भक्ति है। लेकिन ईश्वर की भक्ति है तो यह बहुत गंभीर है। वह क्या गंभीर है? तो भगवान राम कहते हैं यह गुप्त मत है, यह प्रकट मत नहीं है। और एक गुप्त मत सबन कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोड़। मेरी भक्ति करो, लेकिन बिना शंकर भक्ति के मेरी भक्ति नहीं होगी। अब समझने की बात है शंकर की भक्ति कैसी भक्ति है। शंकर की भक्ति हम कैसी भक्ति करें? क्या करके हम लोग भगवान शंकर के नाम से, जहाँ शिवलिंग है वहां जाकर के जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, ये अभी पूजा है। लेकिन यहाँ कहते हैं गुप्त मत है। साधारण का तो लोग कहते हैं कि भगवान राम हाथ जोड़कर सबको कहते हैं कि शंकर का भजन करो तो मेरी भक्ति होगी, नहीं होगी। अगर ऐसी बात होती तो नवधा भक्ति भगवान राम ने सबरी को बतलाई है। उस नवधा भक्ति में कहीं शंकर भजन की चर्चा ही नहीं है। अगर शंकर भजन के बिना ही राम की भक्ति नहीं हो तो उस नवधा भक्ति में तो आनी चाहिए थी शंकर भजन, शंकर भक्ति, लेकिन वहां चर्चा नहीं। भगवान राम के भक्त थे लक्ष्मण, हनुमान जी, अंगद। इन सब ने तो भगवान शंकर की भर्त्सना की, चुनौती दी है। और जब लंका में युद्ध करने के लिए जो गए हैं तो उन्होंने कहा है तुम शंकर की पूजा करते हो ना। रावण तो शंकर की पूजा इतनी पूजा करता था कि अपना गर्दन काट काट करके चढ़ा देता था। तो कहा जितनी बार तुमने गर्दन काट करके चढ़ाया है शंकर को, उसके बदले में तुमको कितनी बार मिल चुका है गर्दन, अब तुमको गर्दन मिलने वाला नहीं है। भारत कटक शीर्ष समुदायी जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। भगवान गर्दन काट देते थे, भुजाएं काट देते थे, फिर सब कुछ हो जाता था। घबराए भगवान राम सुंदर शरीर में आए थे, अंदर लीला करने के लिए आए थे। घबराए जिसका सिर कट जाए, भुजाएं कट जाए और फिर भी वो जीवित हो जाए तो वह मरेगा कैसे? कितना परिश्रम बेकार करेगा। विभीषण थे, विभीषण ने कहा इस तरह ये नहीं मरेंगे। हम तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और मैं, ये तीनों बैठ करके तपस्या करते थे। तो वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए तो कुंभकर्ण ने मांग लिया कि 6 महीने तक मैं सोया रहूंगा,
जब उस दिन जिससे युद्ध करो उसको मैं जीत लूं। मैंने राम की भक्ति मांग ली। राम बड़े भाई साहब ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान नहीं मिलता, दूसरा वरदान मांगो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमरता ही चाहिए। कचर प्रकारांतर में तुमको अमरता का वरदान मिलेगा। एक तीर दिया ब्रह्मा ने और कहा यह तीर जब रावण के शरीर में लगेगा तभी इसकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। यही अमरता का वरदान है, तीर दिया गया। और तीर जब तक रावण के शरीर में नहीं रहेगा रावण नहीं मरेगा। और वह तीर मंदोदरी को दिया गया है, जितना मुझे मालूम है। लेकिन मंदोदरी ने तीर कहाँ रखा है हमको मालूम नहीं है। विभीषण ने कहा। भगवान और बड़े दुखी हुए कि मंदोदरी पतिव्रता नारी है, वह तीर दे नहीं सकती है, रावण की मृत्यु होगी नहीं। एक ही रावण हमारे। जो काम कोई नहीं करे वो काम हनुमान जी करे, जो किसी से नहीं वो हनुमान जी सफलता लाभ। हनुमान जी का भगवान छोटी छोटी बात के लिए आप इतने चिंतित होते हैं। अरे तीर लाना तो मेरे दाएं बाएं की हाथ है, जरा माथा ठोक तो दीजिए, आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान ने कहा आशीर्वाद है, जाओ। चले हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करके। तो वृद्ध ब्राह्मण के अंतःपुर प्रवेश करने में रावण के यहाँ मनाही नहीं थी, प्रवेश कर गए। मंदोदरी बैठी हुई थी, देखा कि वृद्ध ब्राह्मण है, कांध में पोथी है, लाठी लेते चलते ऐसे हाथ कंपता है, जेब कहीं से कहीं पड़ती है। आदत के साथ मंदोदरी ने कहा महाराज विराजिए, पधारिए। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं बैठने के लिए नहीं आया, तुमको संदेश देने आया हूँ। कहा क्या? देखो रावण को तुम मारेगी। बोला ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, रावण को मैं मारूंगी, ये हमारे पतिदेव है। बोला उसके वध करने का तीर तो तुम्हारे पास में है ना, राम दल का कोई आवेगा तीर ले जाएगा, तीर को ठिकाने से रखना। ब्राह्मण देव का आप क्या कहते हैं, तीर ले आएगा। कौन तीर ले जाएगा? राम दल का कौन हमारे पास में आएगा? अंतपुर में कोई आ ही नहीं सकता है, तीर कैसे ले जाएगा? राम दल में एक एक वीर ऐसे हैं कि निश्चित ही तीर ले जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। कैसे कैसे तो बता दूं, तीर जो तुमने रखा है आएगा और वह तीर लेकर के चला जाएगा। कहीं न कहीं तेरा तीर रखा हुआ है ना? तो हाँ रखा हुआ, जैसे जैसे जगह जगह नहीं रखा हुआ है। देखते हैं स्तंभ कितना बड़ा मोटा है, इसमें तीर है, कौन आएगा यहाँ लेने के लिए? हनुमान जी ने लात मारी और टूटा स्तंभ लेकर आकर भगवान राम को तीर दे देते हैं। वो तीर से क्या कहते हैं, रावण का वध होता है। वह रावण का कितना बड़ा पुजारी था, रावण शंकर का इतना बड़ा पुजारी था, तो वह राम का भक्त नहीं हुआ, राम का दुश्मन ही बना रहा। और भगवान राम कहते शंकर भजन बिना नर भगति नहीं पावे, मोरिया शंकर भजन क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में तालव्य और दंत स्व में अंतर नहीं रखा है। शंकर का अर्थ होता है दंत स्व के ऊपर अनुस्वार क और र, शंकर। कर शब्द का अर्थ होता है किरण, किरण को संग करना, एकत्रित करना, यह है शंकर भजन। शंकर दूसरा अर्थ होता है, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है वो अमुक वर्ण शंकर है। माता दूसरी जाति की, पिता दूसरी जाति के, दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण शंकर की संज्ञा दी जाती है। यह क्या दो शंकर, दो का संग क्या करना है? दो जातियों का संग, दोनों तो मानव जाति ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है? हमारे शरीर के अंदर में जो चेतन धारा है वो दोनों चेतन धारा, दोनों ही चेतन धाराएं हैं, लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक शीत धारा है, एक उष्ण धारा है।
और पिंगला नाड़ी जो है यही शंकर है। एक कीड़ा है, एक पिंगला है, एक शीत है, एक उष्ण है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, लेकिन दोनों चेतन धार है। इन दोनों का मिलान करो, एक करो। जहां ये दोनों धारे मिक्स करके एक हो जाएंगी, वहां जो उत्पन्न होगा वह शंकर भजन है। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदुरे, सुनो अंतर नारी लब सूर्य तारे इंदुरे। जो दृष्टि की धारों को मिला करके एक करते हैं, वे ही शंकर भजन करते हैं। और शंकर ने जो भजन किया था वह भी भजन करते हैं, वह भी शंकर भजन है। और वही है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छाड़ा। दोनों दृष्टि की धाराएं जहां मिल करके एक होती हैं, तीसरी आंख निकलती है, वही शिव नेत्र कहा जाता है। सबसे पहले पर भगवान शंकर ने साधना करके उस नेत्र को प्राप्त किया था, इसलिए उसकी संज्ञा ही शिव नेत्र पर दी। जो कोई दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं वह शंकर भजन करते हैं। दूसरी बात यह, योग शिखोपनिषद में लिखा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह हम लोगों का जो शरीर है शिवालय है, इसमें बिंदु रूप से जल घड़ी है और नाद रूप से शिवलिंग ऊपर स्थापित है। तो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं, वे शिव शक्ति की उपासना कर लेते हैं। और उसी उपनिषद में लिखा गया है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह हम लोगों का शरीर ठाकुरबाड़ी है, इसमें बिंदु रूप से लक्ष्मी विराजती है और नाद रूप से विष्णु विराजते हैं। जो कोई बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे लक्ष्मी और विष्णु की उपासना कर लेते हैं, और वही शक्ति और शिव की उपासना कर लेते हैं। अर्थात बिंदु और नाद की उपासना ही शिव की उपासना है, शंकर भजन है। जब तक इस शंकर